गुड मॉर्निंग हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। सो मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल एंड chefdunu.com। आज हम कवर करेंगे लाइक शेफ देवेंद्र कुमार जी की जर्नी फ्रॉम उन लोग का लाइक 25 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उनके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, एंड उनके जो भी लर्निंग्स एंड लाइक एक्सपीरियंस है उनका अलग अलग आउटलेट्स में, अलग अलग लाइक वेंचर्स में, तो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इसमें उनके जो भी लाइक उतार चढ़ाव थे, प्लस उनका करियर बिल्डिंग इनिशियली, एंड देन जेंजी जो ऑडियंस है एंड जो करंट हॉस्पिटल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सीख सकते हैं उनके जर्नी में से, तो वो हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ शेफ देवेंद्र जी, तो IHM गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया जहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपस्किलिंग करना चाहता है कॉलेज के बाद, ऐसा कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पर वो लाइक किचन इक्विपमेंट के बारे में सीखे या सॉफ्टवेयर चलाना सीखे कि नए नए AI एजेंट्स आ रहे हैं, या नया टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता है, या शिप में उसको इंटरव्यू देना है बट कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, या कोई GCU के बारे में उसको एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है। तो ये सारी अपस्किलिंग के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है IHM गुरुकुल, जहाँ पर ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसका एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट है। तो जो भी अपस्किल करना चाहता है ट्रेनिंग के थ्रू, सारे ट्रेनिंग हमने हिंदी एंड इंग्लिश में कवर किया है, तो जो भी इंग्लिश ऑडियंस है तो वो भी इसको यूज़ कर सकती है अच्छे से। इसके साथ जो भी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हमारे होते हैं ऑन साइट, तो वो भी हम अपलोड करते हैं, जिससे मैक्सिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नॉलेज जो भी कैंडिडेट है उसको मिल पाए। एंड हमने रिसेंटली लॉन्च किया है chefdunu.com, जहाँ पर कोई भी शेफ पैन इंडिया लेवल पे हायर कर सकता है, अगर वो किचन हेल्पर भी हो उसका लाइक अगर रिज्यूम भी ना हो तो वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम क्रिएशन हमारे वेबसाइट में हो जाता है, जिससे जो भी ओनर इंटरेस्टेड है उनके प्रोफाइल में, तो वो सीधा अपग्रेड करके हम 1 वीक का चार्ज हम लाइक 100 रुपये के स्टार्ट होते हैं। उसके बाद उसको 600 प्लस रिज्यूम्स का उनको एक्सेस मिलता है, तो उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारे प्लेटफॉर्म पर उनको डायरेक्ट कनेक्ट मिलता है। तो जो भी ओनर्स लाइक F&B ओनर्स जो भी स्टार्ट करें फूड बिजनेस, तो ये एज अ इजी हायरिंग प्रोसेस हम सिंप्लीफाई किए हैं chefdunu.com पर। एंड देन लाइक आपके जर्नी पे आते हैं, लाइक आपका आप एक बार आप लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो लाइक आप ऑडियंस को कि क्या क्या आपने लाइक इनिशियली स्टार्ट किया एंड आपके करंट पोजीशन में क्या क्या आप करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो। Yes, yes, why not? And whatever you have done, और जो भी गुरु इसके थ्रू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको एक चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का। एज फार एज माय जर्नी इज कंसर्न, मैंने अपना होटल मैनेजमेंट IHM पूसा से 1997 में किया। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और ब्रिस्टल होटल के साथ, दैट वाज द फर्स्ट 5 स्टार होटल इन गुड़गांव। और वहाँ से जर्नी शुरू की। आज 28 ईयर्स हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स के साथ काम किया है। फॉर एग्जांपल ब्रिस्टल के बाद आई ज्वाइंट पार्क प्लाजा लुधियाना, आई वर्क विद ITC फॉर्च्यून, आई वर्क विद JP पैलेस आगरा, आई वर्क विद एन IRCTC विस्टा पार्क होटल्स, पार्क प्लाजा। सो डिफरेंट डिफरेंट होटल्स आई वर्क विद, और सब जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ये जर्नी ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो इस तरह से जर्नी शुरू हुई और अभी तक चल रही है। इट्स नाउ 28+ years, so it's a learning, daily learning. एंड आपका जैसे आप करंटली जनरल मैनेजर हो आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो एज अ जनरल मैनेजर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके तरफ होती है जो आपको मैनेज करनी होती है, जैसे ना ही आप बस आप खाना बना रहे हो या एंश्योर करो डिलीवर हो रहा है, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एज अ मेजर रोल कर रहे हो एज अ फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सीख रहे हो डेली, एंड जो नए लाइक शेफ्स है, कॉमन शेफ्स है, उनको हेल्प करेगा सीनियर पोजीशंस में लेके जाने के लिए। Shreya, right now I'm not working as a general manager. I was with general manager with the Server Portico only, but अब से 1 साल पहले I jumped from executive chef to EAM, from EAM to general manager, and then come back again to kitchen. So it's a very learning stage. इस दौरान मैंने समझा कि होटल में सिर्फ होटल के किचन ऑपरेशंस के अलावा होटल चलाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है, उनके ऑपरेशंस के बारे में, मैन पावर मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में। सो उसने मुझे इतना हेल्प किया है कि अब मुझे किचन ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा मेच्योर समझता हूँ मैं अपने आप को नाउ। सो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है बिजनेस को कैसे
आगे ले जाना है, मेन्यूज को कैसे प्लान करना है, फेस्टिवल्स करने हैं तो उनको कैसे प्लान करना है, कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, किन चीजों में फोकस करने की जरूरत होती है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। सो उसके लिए आप कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे आप अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हैं, तो ये सब चीजें मुझे फ्रॉम शेफ टू जनरल मैनेजर शिफ्ट होने के बाद समझ में आया कि ये सब चीजें कितनी जरूरी हैं और कैसे इन सबको हम अपने रोज के काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इन चीजों से हम प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी जो इस दौरान रही है पिछले 4-5 साल में, तो वो बहुत अच्छा रहा है। सो आई एक्सपीरियंस एज एन जनरल मैनेजर के कैसे प्रॉपर्टी को देखना चाहिए, और बीइंग इन शेफ कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं अपने एरियाज में। बराबर। लाइक प्रॉफिटेबिलिटी ही एक लाइक एंड गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आफ्टर जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही लाइक शेफ का मेन गोल है एट द एंड। इसके साथ लाइक आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे अपने प्री ओपनिंग भी किए अलग अलग आउटलेट्स जी में, जी आपने मेनू प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, प्लस आपने जो स्टार्टिंग से लाइक किचन बेस तैयार किया है, तो उसमें लाइक आपका इनिशियल स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, जो आप कह सकते हो चेकलिस्ट कह सकते हो, या मेन रिसोर्सेस आप क्या क्या कंसिडर करते हो इनिशियली आप प्री ओपनिंग के लिए? सी श्रेयस, जब आप एक नया किचन या एक नया मेन्यू प्लान करते हैं तो मैं उन सबको एक साथ देखता हूँ। एक साथ मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट आई अंडरस्टैंड फॉर विच प्रॉपर्टी और फॉर विच ब्रांड वी आर वर्किंग फॉर, उनका किस तरह का क्लाइंटेल है, बिकॉज क्लाइंटेल बहुत मैटर करता है। जिस तरह का क्लाइंटेल है, आप अपना किचन, अपना मेन्यूज आप उस हिसाब से प्लान आउट करते हैं, तो वो देखना जरूरी है। देन आई प्लान कि हमें कोई एक अच्छा किचन सेटअप इस तरह से हो जिसमें वर्क फ्लो बहुत अच्छा हो, किचन ऑपरेशंस बहुत अच्छे से निकल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखना पड़ता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास वेंडर्स कैसे हैं, वो आपको आपके क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं एक अच्छे रीजनेबल और मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको जो प्रोवाइड करा सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू क्रिएट योर मेन्यू। मेन्यू कैसा करते हैं, वो आप इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। It should not be like boring same वही बटर चिकन रोगन जोश. It should be some with interesting names as well as practical menus होने चाहिए, उनकी presentation उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। Then I closely work with the team, जो टीम जिसने वो परफॉर्म करना है, प्लस द मैनेजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली गोल सबका एक है कि किचन ऑपरेशंस अच्छे से हों, जो भी हम प्रोडक्ट दें या जो भी मेन्यू करें वो अच्छा प्रॉफिटेबल मेन्यू हो। तो उस पर हम वर्किंग करते हैं, मैनेजमेंट और टीम को साथ रख के, दोनों का मोटो दोनों को समझते हुए काम करते हैं। देन वी ट्रेन द स्टाफ को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं और क्लियरली मेंशन करते हैं हमारा किचन के रूल्स और एसओपीज, सो दैट एवरीबडी हैज टू बी ऑन अ सेम लेवल, ताकि सबको पता हो कि हमें अल्टीमेटली करना कैसे है, क्या परफॉर्म करना है। तो ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है एक अच्छे स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। सो और ये आपको एक गुड स्टैंडर्ड मेंटेन रखने में मदद करती हैं, प्लस आपका लेवल हमेशा हाई रखती हैं। बराबर। एंड जैसे मैं यहाँ से लाइक एक पॉइंट अगर मैं पिक करूँ कि अगर ट्रेनिंग द स्टाफ के बारे में, लाइक कभी कभी क्या होता है कि स्टाफ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन भी किया जाता है, बट एट द एंड कि वो स्टाफ रिटेन नहीं हो पाता, या कुछ रीजन से वो लाइक 6 महीने या एक साल में ही वो चला जाता है। तो उसके क्या क्या रीजंस आप इंश्योर करते हो कि वो स्टाफ और सालों में ऑर्गेनाइजेशन में रहे और काम करे आप? सी किसी भी स्टाफ को आपको अगर रिटेन करना है तो आपको 2-3 चीजें दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेंगी कि आपके पास जो हो एक मोटिवेशन हो, आपकी टीम को देने के लिए एक मोटिवेशन हो। वो मोटिवेशन आपका मॉनिटरी भी हो सकता है, वो मोटिवेशन आपका लर्निंग भी हो सकता है। अगर स्टाफ कंटिन्यू लर्निंग करता रहेगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो आपके साथ रिटेन करेगा। अगर आप वो मोनोटोनस काम हो जाएगा, रोज का सेम काम, रोज की सेम प्रैक्टिस, रोज का सेम दिनचर्या है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है उसी काम को रोज रोज करना, वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए वो सब्सटीट्यूट ढूंढने लगते हैं। तो हमें इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनको अपने काम में एंगेज रखें, उन्हें कुछ नई लर्निंग हमेशा देते रहें मेन्यूज में, या उनके इनपुट्स लेते रहें कि भाई ठीक है, इफ यू हैव लर्न समथिंग और इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, प्लीज डू इट, करके दिखाओ क्या हम इसको मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मोटिवेटेड।
कि हाँ हमसे पूछा जा रहा है, वी आर पार्ट ऑफ दिस मेन्यू, वी आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बहुत जरूरी है अगर किसी स्टाफ को आपको रिटेन करना है। तो अगर आपको लर्निंग अच्छी चल रही है, आप मोटिवेशन कर पा रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है उनको ग्रो करा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टाफ आपको छोड़ के बहुत जल्दी जाएगा। बराबर। आपका लर्निंग। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है दैट हैज टू बी मोर इंटरेक्टिव। बराबर, जी क्योंकि बहुत जगह लाइक ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होती। जो भी कोई लाइक बाहर का ट्रेनर अगर आया है, बस लाइक 1-2 महीने में एक बार बस किचन किचन हाइजीन की ट्रेनिंग या HACCP ट्रेनिंग करके चला गया, बट जी। कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती स्टाफ की। बिकॉज ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट कि कोई बाहर से एक्सटर्नल ही आए वही कराएगा। इफ यू हैव सम स्किल्स यू कैन शेयर इट विद योर स्टाफ। if your staff have something or maybe your sous chef or CDP has some specific कोई skills हैं जो वो शेयर कर सकते हैं। किसी को बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है, ठीक है, कोई कॉन्टिनेंटल में बहुत अच्छे कोई स्टेक या कोई कार्विंग जानता है, तो वो दूसरे को सिखाता है, तो दैट इज अ लर्निंग। सो इट्स नॉट बराबर। ऑलवेज कि कोई बाहर से आएगा कुछ सिखाएगा। सी, बुकिश नॉलेज इज इम्पोर्टेंट टिल द टाइम यू आर नॉट प्रैक्टिकली डूइंग इट, है ना। तो जो बाहर से FSI के रूल्स हैं, यस ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज टू नो इट, तो वो सब चीजें अलग हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर ट्रेनिंग बाय शेफ्स और मे बी योर कुलीग्स और योर टीम मेंबर्स हैज टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बराबर। एंड जैसे बहुत सारे जो है कि लाइक यंग कैंडिडेट्स है उनका अभी अगर उनकी लाइक जर्नी देखे ऑस्ट्रेलिया उनके प्रोफेशन में, तो वो लाइक 3-4 साल में ही एग्जीक्यूटिव शेफ बन रहा है, या मतलब कोई बहुत ही सीनियर पोजीशन बहुत ही कम टाइम में अचीव करा है। तो आप क्या क्या क्वालिटीज देखते हो ऐसे, मतलब उनके पोजीशन को छोड़ के एज अ कोर क्वालिटीज क्या क्या देखते हो कि वो एज अ स्किल कैंडिडेट के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं? सी, एवरीबॉडी वांट्स ग्रोथ। तो अगर कोई यंग एज में एक अच्छी पोजीशन लेता है दैट इज वेरी गुड, बट उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होना जरूरी है। ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ वट एवर ही इज डूइंग, मे बी किसी एक स्पेशलाइज्ड कुजीन में या फिर ऑपरेशंस में उसका एक स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। उसको पेशेंस होना जरूरी है, उसकी डेडिकेशन काम में बहुत जरूरी है, ओनरशिप लेना आना चाहिए, और स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको डील करना है। ही शुड हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी। सो अगर वो ये सब चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एज कोई फैक्टर है। बिकॉज आजकल AI आ गया है, आजकल बहुत सारी चीजें जो पहले अवेलेबल नहीं थी सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल हैं। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एज इज नॉट अ फैक्टर, बट येस ऑफ कोर्स योर डेडिकेशन, योर नॉलेज, योर लर्निंग टुवर्ड्स न्यू थिंग्स हैज टू बी देयर। आपको अपडेट रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में। बराबर। एंड जैसे मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी देखा कि आपके कि बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस में आपने पार्ट लिया है एज अ कोर जॉब रोल्स में, लीडरशिप रोल्स में। तो आपने जैसे IRCTC एंड JP एंड सरोवर में, तो जी आपने जी। क्या वर्क कल्चर एक्सपीरियंस किया हर एक सेक्शन में, कि जो इन सब में थोड़ा अलग अलग था, क्या फैक्टर रहा जो आप कह सकते हो जो करंट रेस्टोरेंट या जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो? सी, श्रेयस, मेरा मानना है कि जो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी कल्चर्स हैं उसमें एवरीवन शुड फील्स इंक्लूडेड, मतलब दे शुड बी द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको फील होना चाहिए कि हाँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ओनरशिप होनी चाहिए। उनका कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ ओपन होना चाहिए। कोई चीज हाइड नहीं होनी चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि यस एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। और जो स्टाफ है वो ऑल लेवल पे एम्पावर्ड होने चाहिए उनकी लेवल के हिसाब से, सो दैट दे कैन टेक योर डिसीजन। उनको अपना डिसीजन लेने का एक, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आया है एंड स्टाफ पहले वेट कर रहा है कि नहीं मुझे सीनियर शेफ कुछ गाइड करेंगे तब मैं करूंगा, और सीनियर शेफ अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। तो ही कैन टेक हिज डिसीजन बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, जो उसने पहले कभी कुछ दिया होगा उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। दैट कैन बी रेक्टिफाइड इन केस वो डिसीजन ठीक नहीं है। तो इम्पावर्ड होना जरूरी है। और
अगर मैं बात करूं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, और कंटिन्यूस लर्निंग भी जरूरी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस लर्निंग मिल रही है तो आपके लिए वहां पर एक अच्छा अपने आप एटमॉस्फेयर, अपने आप कल्चर बन जाता है, वर्क कल्चर बन जाता है। और आपको जो है गेस्ट की सर्विसेज के लिए, गेस्ट के बेस्ट सर्विसेज के लिए हमेशा फोकस रहना जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी है। और होटल लाइक सरोवर पार्क प्लाजा में जो सक्सेस है, बिकॉज देयर टीम फील वैल्यूड, उनकी टीम को वो वैल्यूड फील कराते हैं। एंड हमेशा एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ आप ये कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड during my initial tenure. Then they gave me different chances to कभी किसी और होटल में जाके उनका बुफे सेटअप कराना है, किसी होटल में जाके कोई ट्रेनिंग देनी है। तो इस तरह के चांसेस मुझे मिलते रहे, जिससे मैं मोटिवेटेड होता रहा और कंटिन्यूस पिछले 13 साल से सरोवर के साथ काम कर रहा हूँ, तो विच इज अ लॉन्ग पीरियड। सो इस तरह से आपका एक वर्क कल्चर बनता है, आपका एक कल्चर बनता है होटल में, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको सपोर्ट करता है। बराबर। एंड जैसे अलग अलग होटल्स में भी जैसे बहुत सारे जन काम भी करते हैं, एंड इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि जैसे ही पिछले 10 साल थे तो वैसे ही आगे के भी 10 साल वैसे ही होने वाला है। बट लाइक एआई एंड फूड ऑटोमेशन भी आ रहा है, एंड इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हो रही है, तो इससे लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, लाइक जो कस्टमर्स है उनके लाइफ में। तो इसमें हॉस्पिटलिटी का क्या रोल है, मतलब कि फूड में, न्यूट्रिशन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या क्या क्या जो बदलाव कह सकते हो इन 10 साल में आने वाले हैं? शेयर्स, जैसे तुमने बता ही दिया है कि ऑटोमेशन और एआई तो अगले 10 साल में बहुत बड़ा एक पार्ट बनने वाला है इंडस्ट्री का। एंड इसमें किचन्स में, गेस्ट की सर्विसेज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आ भी रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो आजकल ऑटोमेशन पे ही सर्विस के लिए रोबोट्स और बाकी चीजें आ गई हैं जो सर्विस कर रहे हैं। बट अगर हमें करना है तो हमें ना थोड़ा सा इको फ्रेंडली पे जाना पड़ेगा। अगर इन चीजों को हमें थोड़ा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आगे 10 साल के लिए हम देखते हैं, तो थोड़ा सा इको फ्रेंडली होना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हम अगर हम करते हैं, बाइंग इंग्रेडिएंट जो ऑर्गेनिक हों, उन पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ये आने वाले 10 साल में आगे एआई के अलावा, ऑटोमेशन के अलावा चीजें हैं जो आपको जोड़ के रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को जो है आज की डेट में जो खाना है, उनका जो मेन्यू है वो बहुत डाइट कॉन्शियस है या फिर बहुत स्पेसिफिक है। तो उस पे भी आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी अगर आपको आगे आने वाले 10 साल में देखते हैं। बिकॉज जैसे आपने बताया कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो लोगों की डाइट, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उन चीजों पे वर्किंग करनी पड़ेगी, उन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को उस पर काम करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स। बराबर। एंड यही है कि लाइक बस आपके करंट जो भी अपडेट चल रहे हैं मार्केट्स में, तो वो ही अपडेट ले आगे ही लेके जाना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपको अपडेट रहना तो बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज आज की डेट में कस्टमर, जो हम आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे पास गेस्ट थे, उनको आपने जो दे दिया दे एक्सेप्टेड। बट नाउ एवरीबडी नोज व्हाट दे आर हैविंग, एंड किस तरह का वो खाना खा रहे हैं, किस तरह की चीजें वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो दे नो ईच एंड एवरी थिंग, सो यू कांट बी रॉन्ग। यस, बराबर। इनोवेशंस कैन बी डन, लेकिन आप बेसिक चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेस जी फाउंडेशन तो सेम है, बट इवेंचुअली लाइक चेंजेस तो आएंगे ही, एंड जो भी करंट मार्केट में है इवोल्यूशन, वही मेन्यू में भी इम्प्लीमेंट होगा बाद में। जी। एंड इसके साथ लाइक आपका फाइनल मैसेज आप कह सकते हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कॉमी शेफ्स को, या लाइक जो मिड लेवल मैनेजमेंट में है, या जो करंट हॉस्पिटलिटी एस्पिरेंट्स है जो आ रहे हैं इनिशियली, लाइक या प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन से, तो कोई कोई बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक मैं 27 एज का हूँ तो मैं डिप्लोमा कर सकता हूँ, या लाइक मैं 31 एज का हूँ, या मैं तभी भी डिग्री ले सकता हूँ क्या नहीं। तो इनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज रहेगा जो उनको इसमें और आगे तरक्की करने के लिए लाइक प्रेरित करेगा? सी, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप मेरी जो मेन एडवाइस है वो यही है कि यू शुड बी स्ट्रांग एंड स्टे हम्बल।
अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं और आप हम्बल रहते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि किचन में अगर आप काम करते हैं तो हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स एंड ऑलवेज लर्निंग अ न्यू थिंग्स, दिस आर द कीज। लॉन्ग आवर्स यस ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज पे हैं बिकॉज यू लर्न, तो आपको वक्त का पता भी नहीं चलता है कई बार, और कई बार सिचुएशन की डिमांड ऐसी होती है कि आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। और अगर आप इनिशियल स्टेज पे थोड़ा वक्त देते हैं तो आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप रिस्पेक्ट दें सबको, अपने कुलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्ट दें एंड बी रेडी टू लर्न ऑलवेज। कोई भी नई चीज आपके पास आती है या आपको कोई सिखाता है तो यू शुड बी रेडी टू लर्न दैट। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैशनेट हैं तभी इस इंडस्ट्री में आपका आप कुछ कर सकते हैं, बिकॉज बिना पैशन के सिर्फ वर्किंग आवर्स देखने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ये है, बाकी थोड़ा सा डिसिप्लिन ऑफ कोर्स है, प्रोफेशनलिज्म रखना बहुत जरूरी है, बिल्ड रखना करना बहुत जरूरी है। सो एक सक्सेसफुल करियर के लिए ये सारी चीजें अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एंड आप बहुत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बराबर। लाइक ये पूरा लाइक समराइजेशन था। अगर कह पाऊँ कि लाइक जो लॉन्ग आवर्स भी आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो आपके करियर में, तो इनिशियली जी वो ऐसा बेस ही फाउंडेशन है जो आपको आगे कम आवर्स इन्वेस्ट करने पड़े। अगर आप इनिशियली कम आवर्स इन्वेस्ट करो तो आगे जाके लॉन्ग आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको। एंड एब्सोल्युटली, दिस इज द बराबर। ट्रूथ ऑफ द इंडस्ट्री। जो आज मजे ले गया तो फिर वो आगे जाके बहुत दिक्कत में रहता है, और अगर जो आज थोड़ी सी हाँ, दिक्कत झेल गया तो वो बराबर। आगे। जी बराबर। थैंक यू फॉर लाइक शेफ देवेंद्र फॉर लाइक पूरे एंटायर कॉन्वर्सेशंस के लिए, लाइक आपका एक्सपीरियंस इतना डिटेल में शेयर करने के लिए। एंड लाइक मैंने लाइक बहुत पहले अप्रोच भी किया था कि लाइक कौन से आज में आप अवेलेबल हो, तो वैसे आपने अपने अवेलेबिलिटी भी आपने हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लाइक प्लेस की। तो थैंक यू फॉर द एंटायर जो भी आपने शेयर किया आपकी जर्नी। तो डिटेल में हमारे चैनल पे एंड हम कम्युनिटी पे प्लस जो भी लाइक शेफ हमें अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली हम कनेक्ट करवा देंगे आपको। तो जो भी शेफ्स आपसे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो वो भी इजीली हमारे थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड आप अगर फैकल्टी के थ्रू या एज अ ट्रेनिंग के थ्रू IHM गुरुकुल पे भी आना चाहते हो, कुछ हमारे ऑडियंस को भी सिखाना चाहते हो ऑन अ म्यूचुअल बेसिस, तो वो भी हम आगे बढ़ के कर सकते हैं। एंड इसके लिए लाइक थैंक यू फॉर ऑल द वैल्यूबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच श्रेया, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो।